हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारोटन दिस ऑल इन वन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जो ओपन होगा 7 फरवरी 2024 को। कंपनी का नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इशू की साइज 570 करोड़ की है। तो आज हम इस कंपनी का टोटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बैंक की शुरुआत जुलाई 2006 में हुई है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो मुख्य रूप से एमएसएमई ऋण, किफायती आवास ऋण, एनबीएफसी को सावधि ऋण, सावधि जमा ऋण और 2 पहिया वाहन ऋण और स्वर्ण ऋण प्रदान करने में लगी हुई है। जना एसएफबी व्यक्तिगत और सूक्ष्म व्यवसाय ऋण, कृषि और संबंध ऋण और समूह ऋण सहित विभिन्न असुरक्षित ऋण उत्पाद करता है। बैंक ऋणों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: गृह सुधार मरम्मत के लिए व्यक्तिगत ऋण, स्कूल फीस के लिए व्यक्तिगत ऋण, ऋण समेकन, पारिवारिक कार्यों, आकस्मिक खर्चों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण। कंपनी रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों ग्राहकों के लिए मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल उत्पाद, सेवाएं और प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 तक जना एसएफबी के 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 754 बैंकिंग आउटलेट थे, जिनमें 272 बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में थे। इस अखिल भारतीय उपस्थिति ने बैंक को अपने समकेंद्रित जोखिम को कम करने में मदद की है। बैंक ने 2008 से लगभग 12 मिलियन ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की है। 31 मार्च 2023 तक 4.57 मिलियन ग्राहक सक्रिय है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में बैंक ने क्रमशः 0.91 मिलियन, 0.51 मिलियन और 0.08 मिलियन नए ग्राहक जोड़े हैं। 31 मार्च 2023 तक जना एसएफबी ने कुल 18,184 स्थायी कर्मचारी थे। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के प्रमोटर के बारे में बात करें तो जना कैपिटल लिमिटेड और जना होल्डिंग्स कंपनी के प्रमोटर है। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े करोड़ों में दिए गए हैं। साल 31 मार्च 2021 में कंपनी को 72.26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2022 में कंपनी को 17.47 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2023 में कंपनी को 255.97 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 30 सितंबर 2023 में कंपनी को 213.22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी की रेवेन्यू और एसेट में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। 2023 में हमें कंपनी के प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। कंपनी की रिटर्न और नेटवर्थ में हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के पास सरप्लस कैश 2225.44 करोड़ की है और कंपनी की टोटल बोरोइंग 5313.54 करोड़ की है, जो ज्यादा है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट काफी अच्छा है। इशू लाने के उद्देश्य के बारे में बात करें तो बैंक ने बैंक की भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए फ्रेश इशू से शुद्ध आय का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा फ्रेश इशू से प्राप्त आय का उपयोग ऑफर से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बैंक को स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लाभ मिलने की उम्मीद है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 7 फरवरी 2024 को और आईपीओ क्लोज होगा 9 फरवरी को। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। आईपीओ की प्राइस 393 से 414 रुपए पर शेयर रखी गई है। हमें कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है, यानी कि 414 रुपए पर। लॉट साइज 36 शेयर की है। इशू की साइज 570 करोड़ की है। फ्रेश इशू 462 करोड़ के शेयर हो गए और ऑफर फॉर शेयर 108 करोड़ के शेयर हो गए। इशू टाइप ऑफ बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होने वाली है। रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई एनआईए के लिए 15% का कोटा रखा गया है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 7 फरवरी 2024 को। आईपीओ क्लोज होगा 9 फरवरी को। आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 12 फरवरी को। पैसे कटने और रिफंड की प्रोसेसिंग होगी 13 फरवरी को। आईपीओ मिला होगा उसे शेयर उसके डिपैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 13 फरवरी को। आईपीओ की लिस्टिंग 14 फरवरी 2024 को होने वाली है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की लॉट साइज की बात करें, रिटेल में मिनिमम एक लॉट में 36 शेयर है, उसकी अमाउंट है 14,904 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट में 468 शेयर है, उसकी अमाउंट है 1,93,752 रुपए। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट में 504 शेयर है, उसकी अमाउंट है 2,08,656 रुपए। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट में 2,412 शेयर है, उसकी अमाउंट है 9,98,568 रुपए। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट में 2,448 शेयर है, उसकी अमाउंट है 10,13,472 रुपए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू की शेयर होल्डिंग 25.20% की है, जो लिस्टिंग होने के बाद पोस्ट इशू की शेयर होल्डिंग उससे भी थोड़ी कम होगी। कंपनी की लीड मैनेजर है एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी के लीड मैनेजर है।
कंपनी के पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसी कई सारी बैंक शेयर बाजार में पहले से ही लिस्टेड है। उनमें ए स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वर्ष 2022-23 की टोटल इनकम के नजरिए से जना, उत्कर्ष और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस से बड़ी और ए स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से छोटी कंपनी है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10.87 का है, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से ज्यादा और दूसरी सभी बैंकों से कम है। यहाँ पर हमारे लिए लिस्टिंग ऐप छोड़ा गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.28 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.40% का है, जो ठीक है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती रखी गई और हमारे लिए यहाँ पर लिस्टिंग गैप छोड़ा गया है। क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गैप और लॉन्ग टाइम दोनों के नजरिए से अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। कंपनी की अच्छी बात यह है कि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। कोरोना के बाद कंपनी के प्रॉफिट और इसके एसेट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। कंपनी की वैल्यूएशन भी पीयर कंपैरिजन वाली कंपनी से सस्ती रखी गई है और हमारे लिए लिस्टिंग ऐप छोड़ा गया है। सावधानी की बात यह है कि कई सारी कंपनियां आईपीओ अपना ला रही है, इसलिए लिस्टिंग के वक्त हमें थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टाइम के नजरिए से ये कंपनी अच्छी है। तो अब हम जान लेते हैं कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपए पर शेयर चल रहा है, यानी कि एक लॉट पर 80 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 2880 रुपए का आज के दिन पर प्रॉफिट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। परसेंटेज में बात करें तो 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस, आपकी इस आईपीओ के बारे में क्या राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के हिसाब से बनाया है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके ब्रोकर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह जरूर ले। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।